अभी अपने मुंह से बोले। लेकिन अगर हक में नहीं आएगा तब क्या स्टैंड होगा? हक में क्यों नहीं आएगा? इलॉजिकल एक्ट है, वो पेश होगा ही होगा। जैसे राम जन्मभूमि हमारे पक्ष में आया और एक नहीं, 1949 क्या तरीका है भाई? क्या बीजेपी पार्टी थी राम मंदिर में? फिर बीजेपी पार्टी पे आ जाते हैं, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा ये बताइए, वर्षी पार्टी में हम पार्टी है क्या? गुस्सा रहे कि हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, अब पार्टी क्यों नहीं बने? चलिए अच्छा चलिए सुधांशु जी, लेकिन सर्वे वाले मामले में तो कोर्ट ने कहा कि बिना हमसे पूछे आप नीचे और कोई मामला दर्ज ना करें, कोई नए मामले दर्ज ना किए जाएं। जी बोलिए। हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपके नेता नरसिम्हा राव ने कहा हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, इन्होंने मुलायम सिंह ने कहा हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, जबकि इस्लामी मान्यता के अनुसार। अच्छा ये सुनिए, फिर डिस्टर्ब करने लगे, यह तरीका गलत है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है कि बीजेपी ने कभी नहीं कहा, बीजेपी ने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनाएंगे, मंदिर संत समाज बनाएगा, मंदिर राम जन्मभूमि न्यास बनाएगा, हम मार्ग प्रशस्त करेंगे। मगर नरसिम्हा राव ने प्राइम मिनिस्टर कहा मस्जिद बनाएंगे, मुलायम सिंह ने चीफ मिनिस्टर कहा कसम राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ठीक नहीं है, हम बोलते हैं फिर ये बीच पे चलाना शुरू कर देते हैं। जान लेते ना, जान लेते। पूरी बात सुनिए। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि मंदिर ट्रस्ट बना, अगर ट्रस्ट तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है। राम जन्मभूमि न्यास नहीं था, पहले दिमाग खराब है क्या? जो ट्रस्ट अवैधनाथ थे, ये बताइए, वो उससे नहीं बना, परमहंस रामचंद्र दास थे, उससे नहीं बना। क्या बात कर रहे हैं? राम जन्मभूमि न्यास पहले था, फिर पैसा कौन इकट्ठा कर रहा था? विश्व हिंदू परिषद। अब ले अब विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि न्यास के बाद पैसा 400 करोड़ रुपए खा गए। लेकिन सुधांशु जी तरीका ठीक नहीं है। मैं एक सेकंड बोलता हूँ, चलाना शुरू कर देते हैं। आलोक जी आप तो इनके बीच में नहीं बोलता हूँ, वो उनके आपके बीच में नहीं बोलते, तो एक एक करके आपके बीच में। क्योंकि सुधांशु लेकिन सुधांशु जी लेकिन कसम राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इससे कैसे पलट रहे हैं आप? ये कैसे, ये क्यों कह रहे हैं कि हमने ये नहीं कहा कभी? हमने तो कहा था मार्ग प्रशस्त करेंगे, मंदिर वहीं मंदिर नहीं बनाएंगे, मार्ग प्रशस्त हमने किया है। और इन्होंने कहा था कि हम मस्जिद बनाएंगे। और मैं एक और बात भी पैर नहीं होते सर, झूठ के पैर हम आपको। चलिए डिबेट अच्छा सुधांशु जी, आलोक जी वापस टॉपिक पर आते हैं। वाक्य पूरा करने दिया जाए, पहले वाक्य पूरा करिए, वाक्य पूरा करिए, फिर वक्त पे आएंगे। नरसिम्हा राव को अधिकार ही नहीं है मस्जिद बनाने का, क्योंकि इस्लाम के अनुसार काफिर मस्जिद नहीं बना सकता। मुलायम सिंह को अधिकार नहीं है मस्जिद बनाने का। शर्म आनी चाहिए, मस्जिद बनाएंगे। अच्छा वापस भावना का मजाक करने वाले जो रोजा अफ्तार नहीं रखते, वो रोजे नहीं रखते, रोजा अफ्तारी करते, मजाकिया बनाते। बोलो रोजा रखते हो कि नहीं? जब अब रोजा नहीं रखते हो, रोजा अफ्तार क्यों करते हो? अच्छा वापस अब हम वापस टॉपिक पर आते हैं, वापस वक्त पर आते हैं। आप दोनों लोगों से मेरी गुजारिश। आलोक जी सुधांशु जी वापस मुद्दे पर आते हैं, जो वक्फ बिल का मुद्दा है। सुधांशु जी बड़ा सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड में आपने कहा कि अब्दुल को कोई टाइट नहीं कर रहा, लेकिन अब्दुल को क्या टाइट करने का ये भी एक तरीका है कि वक्फ बोर्ड में आपको गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल। सुधांशु जी गंभीर सवाल है, आपको वक्फ बोर्ड में क्यों गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करने की जरूरत है? जबकि ऐसा क्या किसी और धर्म में किया जा सकता है? क्या किसी गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी में आप शामिल कर सकते हैं किसी गैर सिख को, या आप किसी हिंदू मंदिर की प्रबंधन कमेटी में किसी गैर हिंदू को शामिल कर सकते हैं, या ये होना चाहिए? क्या है आपकी आइडियल पोजीशन? क्यों ये जरूरत है आपको वक्फ बोर्ड में शामिल करें? ठीक, पहले ही कह चुका हूं कि हाई कोर्ट का इस पे जजमेंट है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का मामला रिलीजियस नहीं है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का है। दूसरा, अब रिलीजियस की बात, 2013 में कुंभ मेला समिति का अध्यक्ष कौन था बताइए? आपको तो पता। आजम खान थे। तो फिर आजम खान कुंभ मेला समिति के अध्यक्ष होंगे। आज एक मंत्री के नाते थे और मुसलमान के नाते नहीं थे। फिर आप बीच में डिस्टर्ब करने लगे। आप गलत बयानी कर रहे हैं। गलत बयानी क्या है? एक मंत्री थे, मंत्री है उसका दूसरा मंत्री नहीं हो सकता था। वही मंत्री को क्या दिक्कत है उसमें? मंत्री को भी हिंदू मुसलमान में देखोगे क्या? लगता है भाई ये तरीका फिर तो ऐसा ही फिर क्या तरीका है भाई? मेरे एक वाक्य में बीच में कूद पड़ेंगे फिर। अब आगे और सुनिए ना। आजम खान होने की वजह से नहीं थे, मुसलमान होने की वजह से प्रबंधक कमेटी के प्रबंधन से जोड़ेंगे। मंत्री भी कौन से थे? वो शहरी विकास के थे, इसलिए वहां पर थे। ठीक है, सुन लेते हैं जवाब। कुंभ मेला समिति का एकमात्र अध्यक्ष है आज तक कि कुंभ मेले इसने खुद कभी स्नान नहीं किया 2013 में। अब पूछता हूं, पश्चिम बंगाल में देवस्थानम समिति का अध्यक्ष कौन है? नाम पता है भाई? पता है भाई? मुझे एक बात बताओ। हाँ, ये सब नहीं, फरहाद हाकिम है। अरे भाई मैं अगर और ये फरहाद, अब पूरी बात कर दीजिए भाई, ये नहीं गया तो मैं हिंदू नहीं हूं, क्या मतलब हुआ भाई कि हर सेंटेंस में बीच में बोलने लगे? आप बता, आप गलत, आप अजीब तरफ दे रहे हैं। आलोक जी एक तरफ कहा गया पूरी बात सुन लेते हैं, फिर आप आलोक जी आपको देखिए, मुझे आप दोनों के साथ भी अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। पहले एक आदमी को प्रतिक्रिया देने दें, सुधांशु जी बात पूरी करें, फिर आप बोलिएगा। समझ में आता है आपके पार्टी में नंबर बढ़ रहे होंगे, पार्टी के नंबर यही लिए कम होता चला जा रहा है, ये बीच बीच में चिल्ला। सुधांशु
लड़ाई बीजेपी बात पूरी करिए, फिर आलोक जी प्रतिक्रिया दीजिए। नंबरों की लड़ाई है वक्फ बोर्ड का बिल, वक्फ बोर्ड सुधारने की लड़ाई नहीं है। ये वोटों का नंबर कैसे बढ़े इसलिए लड़ाई है। तो गलत नंबर के साथ खड़े हो गए आप। चलिए ठीक है, सुधांशु जी आप बोलिए। हाँ मैं बताता हूँ, सुनिए। और ये फरहाद हाकिम जानते कौन है जिन्होंने बुला के भाई क्या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में मुसलमान को रख सकते हैं? हाँ या ना में उत्तर दीजिए ना भाई। मैं तो आपसे सीधी सीधी बात नहीं रख सकते। लेफ्ट राइट आगे पीछे सिर्फ हिंदुओं की कमेटी में आप रख सकते हैं। बताइए, ये सेकुलरिज्म का प्रतीक है, इसीलिए मैं बताना चाहता हूं सिर्फ हिंदू कमेटी में रख सकते हैं, वरना आज तक ये बताइए। बाकी छोड़िए, अल्पसंख्यक विभाग मंत्रालय है और अल्पसंख्यक आयोग है, इन्होंने किसी गैर मुस्लिम राम मंदिर न्यास में कितने मुसलमान रखे हैं आपने? मैं पूछना चाहता हूं, बताइए कभी आपने गैर मुस्लिम को अल्पसंख्यक? हमारे इस समय किरण रिजिजू जी अल्पसंख्यक मंत्री हैं और वो बौद्ध हैं, बताइए किसी बौद्ध को बनाया कभी? बोलिए, जवाब चाहिए। किसी क्रिश्चियन को बनाया अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष? हमारे यूपी में आशीष मैसी तक क्रिश्चियन थे, हमने सरदार त्रिलोचन सिंह को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया। बोलो, अल्पसंख्यक के नाम पे सबसे बड़े बहुसंख्यक की राजनीति करनी है, कोई मतलब नहीं है। और जो वास्तविकता में अल्पसंख्यक हैं, यहूदी, पारसी, वो 1%, 0.1%, 1%, उनकी तो गिनती नहीं है। वो हराराता वाला चाहिए, हरारा वाला चाहिए। इसलिए कोई सामाजिक न्याय, धार्मिक अल्पसंख्यक से मतलब नहीं है, शुद्ध और शुद्ध राजनीति है। ठीक है, दिक्कत आलोक जी, हरे रंग से दिक्कत है। आलोक जी, लेकिन क्या ये क्या वोटों के लिए हो रहा था? दे दूं? हाँ, जवाब दीजिए ना इनको, क्योंकि हरे रंग को गाली दे के वोट मिलता है, इसलिए हरे रंग पे यहाँ तालियां बजवाएंगे। क्या 25 करोड़ लोगों को अपना आपको लगता है वोट मिलता है ना भाई? देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था इस बार, मैं फिर कहूंगा, क्या मुझे बता दीजिए हरे रंग पे बैन हो जाएगा इस देश में? बता दो भाई, ये बच्चे हरा कपड़ा पहनना बंद कर दें, सब दे दें। अब जब आप पूरा करने, आप केवल और केवल इस वक्फ बोर्ड को भी हिंदू मुसलमान के नजरिए से देख रहे हो, और मैंने कहा पेश करने का तरीका ही आपकी नीयत बताता है। एक बिल पेश हो रहा है तो बिल पेश हो रहा है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्या प्रॉब्लम है उसमें? एक तरफ से जय श्री राम के नारे लगेंगे, क्यों लगेंगे? ताकि अपने वोटर्स को मैसेज दिया जा सके। बिल में क्या है, भाड़ में जाओ, हम क्या करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नेंस के मामले में केवल हिंदू मुसलमान करके वोट कैसे लिया जाए, केवल मकसद ये है। अब आपका सवाल, अब इनका जवाब दो। एक मिनट सवाल पूछ, सुनिए। नहीं सुधांशु जी, लेकिन एक सवाल बार बार ये भी उठता है कि आप ये कह रहे हैं कि वक्फ में बहुत सारे बदलाव करने की जरूरत है, करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, बहुत सारी त्रुटियां हैं, लेकिन सरकार ने वक्फ बोर्ड को और सुचारू रूप से चले उसके लिए इतने साल में, जब से आपकी सरकार है, आपने कितना कंट्रीब्यूट किया? ये भी तो कहा जा रहा है कि आप नहीं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या आपने उसको सुधारने तो 10 साल में आपको नहीं जरूरत लगी कि वक्फ बोर्ड में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाए, उसको सुधारा जाए? हमने हटाई है मेहरम की व्यवस्था। आपको पता मेहरम क्या होता था? ये बहुत बड़े बनते नहीं लोग, इस्लाम की सारी कुरीतियां बताएंगे, वक्फ बोर्ड में क्या करेंगे वो नहीं बताएंगे। भाई मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूं, अब काहे परेशान हो रहे हैं? बताइए ना भाई, आज का विषय क्या मेहरम है क्या? सुमेरा जी, आप फिर भागने लगे इधर से उधर। अब्दुल कौन आया था? रहना चाहिए था, अब्दुल को नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने सवाल मुस्लिम वाला पूछा है और इसीलिए फिर वही तरीका हटा दिया है। सारे दर्शकों से कहता हूं, देखिए हमने हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। आलोक जी, सुधांशु जी, अलग तरह की चर्चा है, एक एक करके बोलिए। अब मैं बताता हूं, मेहरम क्या होता था कि 4 मुस्लिम महिलाएं चाहें तो वो हज पे नहीं जा सकती, क्योंकि एक पुरुष ही उनके साथ जाएगा, उनका गार्जियन बनके, उसे मेहरम कहते थे। यानी अगर मां बेटी जाना चाहें हज पे तो नहीं जा सकती थी। हमारी सरकार ने व्यवस्था हटाई, उन्होंने कहा अगर 2 मुस्लिम महिलाएं जाना चाहें, 2 बहनें जाना चाहें, मां बेटी जाना चाहें, या 4-6 मुस्लिम महिलाएं अपना ग्रुप बना के जाना चाहें तो वो जा सकती हैं। इसलिए मैंने कहा हमने एक एक करके तमाम चीजें हटाई हैं। फिर काहे परेशान हो रहे हो? वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में है। इसलिए इंतजार करिए, हम एक एक करके सुधार करते चले जा रहे हैं। और रही बात इनकी, जो जिस प्रकार के ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, हमसे कह रहे हैं कि हम तो वोट के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा है ना, ये जो आप वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े होकर चिल्ला रहे हो, तो सब आपके लिए कर रहे हैं, वोट के लिए थोड़ी कर रहे हैं। वो धार्मिक अंतःकरण से श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो रहा है, वो तो पूरी तरीके से गुड गवर्नेंस के लिए है, वो वोट के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है सुमेरा जी, और अगर मैं एक लाइन कहना चाहूं, एक लाइन और कह दूं, ये इंडिया गठबंधन बना था, ये लोकसभा में था और राज्यों में लड़ाई हो रही। क्यों लड़ाई हो रही? इंडिया गठबंधन में कॉमन क्या था आपको पता है? कौन सा ऐसी चीज थी जो महाराष्ट्र के शरद पवार और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के बीच में कॉमन थी? क्या चीज थी जो तमिलनाडु के डीएमके और अखिलेश यादव के बीच में कॉमन था? एम फैक्टर। वही कोर वोट था जिसके लिए इंडिया गठबंधन एक था। अब राज्यों में सबको लगने लगा ये जब जीत गए ना 99 पे जाके, ये 99 आके इतनी भौकाली दिखा दी है राहुल गांधी जी कि इनके सारे साथी डर गए
उन्हें लगा कि भैया जो कल इनका था आज मेरा है, कल कहीं दोबारा इनका ना हो जाए। उन्होंने कहा भैया तौबा तौबा, आपके साथ अब मुझे राज्यों में गठबंधन नहीं करना। आम आदमी पार्टी ने छोड़ दिया। लेकिन सुधांशु जी, आप इंडी से इंडिया गठबंधन पर आ गए, ये आलोक जी इससे शायद थोड़ी कुछ संतुष्टि लेंगे कि इंडी नहीं कह रहे हैं, आज इंडिया गठबंधन कह रहे हैं। सुना सुमेरा जी, आपने स्टेटमेंट सुना, कांग्रेस जो है वक्फ जो बोर्ड है का बिल है उसका विरोध कर रही है। आप सहमत है इस बात से? कांग्रेस ने विरोध किया है? नहीं, ये तो आप बताएंगे। कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। आप जर्नलिस्ट हैं, आपको क्या पता, क्या समझ आया? वो तो तब होगा ना जब बहस होगी। भाई मैं कह रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं मैं। नहीं, अभी नहीं किया। अभी तो जब टेबल होगा बिल पे बहस होगी। क्या बात बता रही, इतना तो झूठ नहीं बोल सकते। प्रॉब्लम ये है, आपके अध्यक्ष भी है, सुनिए ना भाई, जरा बीच में मत बोलिए ना। नहीं, ये बताइए, खड़गे जी ने बोला है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, इतना झूठ तो ना बोलिए। क्या बोला है? यही बोला है कि हम है? इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं, आपने ये गलत किया है, आपने मेरी बात को माना नहीं है, इसलिए हम इस प्रस्ताव की इंट्रोडक्शन का विरोध के लिए बोल रहे थे ना। क्लियर कट बोला है, हम इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं। इतना झूठ मत बोलिए। सुधांशु जी कुछ भी झूठ बोल के जेपीसी रिपोर्ट पर आपत्ति जता रहे थे ना, वो ये कह रहे थे डिसेंट नोट शामिल नहीं किया, इसमें कमियां, इस पर आपत्ति जता रहे थे ना। जेपीसी रिपोर्ट पर बिल के साथ है, यानी झूठ बोल रहा है। यही कहा जेपीसी बिल पे चर्चा होगी तब साथ या विरोध पता लगेगा। कांग्रेस विरोध कर रही थी तो जेपीसी में हमारे मेंबर जाके कंट्रीब्यूट क्या कैसे कर रहे थे? बोतल तोड़ तो रहे थे। अरे बताइए ना भाई, बोतल हमने नहीं तोड़ी। अगर कांग्रेस ने बिल का विरोध किया होता तो हम जेपीसी में मेंबर कैसे थे? लेकिन सुमेरा जी पूछ ही नहीं पाएंगी। नहीं, क्यों नहीं पूछ पाएंगे? अरे करना था बाहर आके स्टेट। मैंने तो अभी बोला, चले जाओ भाई। आलोक जी, अभी मैंने बोला कि जेपीसी का विरोध किया, बिल का विरोध नहीं किया। आपने एक नहीं टोका उनको। नहीं, ऐसे थोड़ी ना, आप हमेशा हमें कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आप सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पर। क्या ट्रिपल तलाक संसद ने नहीं हटाया? सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, आपने सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया। अजब है भाई, पहली चीज संसद ने नहीं, संसद में कानून नहीं बना। मैं फिर कहूंगा, आपने विरोध नहीं किया। आपने अभी जेपीसी पे झूठ बोला, आपने जेपीसी पे झूठ बोला, कांग्रेस के लिए झूठ बोला। कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस, अरे भाई कांग्रेस कुछ प्रावधानों का विरोध कर रही, कांग्रेस बिल का विरोध नहीं कर रही। कांग्रेस कह रही है हमारी बात सुनो, विपक्ष की बात सुनो, विपक्ष ने जो सुझाव दिए उनको लेकिन आलोक जी, मेरा आपसे सवाल, आलोक जी सुधांशु जी, आज अपने बचाव के लिए बचाव के लिए नहीं, मैं बिल्कुल आलोक जी सुधांशु जी, मैंने आलोक जी, मैंने सुधांशु जी से पूछा कि सरकार ने क्या किया वक्फ को सुधारने के लिए। उन्होंने कहा हम एक एक कर आ रहे हैं, यानी उन्होंने स्वीकार किया कि अभी उसमें उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया था, लेकर आए हैं बिल तो करेंगे, अभी तक नहीं किया था। लेकिन आपकी सरकार ने क्या किया? ऑल चेंजेस पे कहा, वक्फ एक हिस्सा है। पर वक्फ में नहीं उतना कुछ किया ना, बहुत सारे मुस्लिम समाज के लिए किया, लेकिन वक्फ में उतना आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन आलोक जी, मेरा आपसे सवाल है, सर मेरा सवाल सुन लीजिए ना। मेरा सवाल है कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट तो आपने बनाई थी। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने तब कह दिया था कि 163,000 करोड़ कमाते हैं, यहाँ 12,000 करोड़ कमाने की जरूरत है। तो आपने उस वक्त और ज्यादा सुधार करने के लिए, उसकी कमाई को बढ़ाने के लिए, तमाम त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या एक्शन लिया था? 2010 में सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर बिल आया संसद के अंदर, 3 साल तक उसके ऊपर बहस हुई और उसमें लगभग 52 रिकमेंडेशन के साथ 2013 में वो बिल पास हुआ। ये किया हमने सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर। 2014 के बाद आज 25 में खड़े हैं। अब आप बता दीजिए बीजेपी ने क्या एक परिवर्तन किया? पूछ लीजिए ना, आप बता दीजिए, सामने है ना वो रहे। अरे आप एंकर हैं, आप बता दीजिए, उनको तो नहीं पता, उन्होंने तो मना कर दिया। सुधांशु जी बताएंगे, उन्होंने मना कर दिया, हमने 11 साल में कुछ कमेटी का कोई रिकमेंडेशन किया ही नहीं। आप बताइए, वक्फ बोर्ड के चेंजेस कोई एक आपने किए थे 11 साल में, हाँ या ना? किसमें? वक्फ बोर्ड में। वो भी तो मामला कोर्ट में चला गया। आप कर तो रहे, काहे परेशान हो रहे हैं भाई? बढ़िए 11 साल में कुछ नहीं किया, अब हम कर रहे हैं। आप 60 साल से भजन कर रहे थे, आप जो करके मैंने आपको दिखाया। हमने वक्फ बोर्ड में 9 बार कानूनों में परिवर्तन किया, उसको और जिस तरह से सुचारू हो सकता बनाया। आपने 11 साल में एक बार भी किया हो तो बता दो। हाँ बता रहा हूं। देखिए, इन्होंने 9 बार ट्रिपल तलाक पे चले जाएंगे, जिसका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं। 9 बार परिवर्तन किया, तभी 30,000 करोड़ से 9,60,000 एकड़ हो गई। 30,000 एकड़ से 9,60,000 एकड़ हो गई इनके परिवर्तनों की बदौलत। वरना मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चलिए बाकी बात, एक केस बता दीजिए जहां वक्फ बोर्ड ने सरकारी संपत्ति अपना नहीं बताएंगे हमने 11 साल में क्या किया है। और सुमेरा जी पूछ नहीं पाएंगे। मैंने पूछा उनसे, आलोक जी। सुमेरा जी तो चुप खड़ी हो जाएंगे। अरे चुप क्या, आप बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं ना। आलोक जी, मैं उनसे पहले पूछा, आपके दौरे हुकूमत में सरकार की जितनी संपत्ति, 11 साल की भी बात कर लो कभी भाई। आप कभी कोर्ट गए? 11 साल नहीं पीछे रोते रहो। हमारे पास दे दिया। लास्ट कमेंट क्या किया वो आलोक जी आपके पास, और सुधांशु जी लास्ट कमेंट का समय। आलोक जी आपका, और सुधांशु जी 30 सेकंड में आपके लास्ट कमेंट्स। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है जो भी इस कानून में परिवर्तन अच्छे होंगे, जेपीसी